हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मंगलमय होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आपको जैसे मालूम ही है कि हमारी एचपी टेट मैथ्स की 25 डे क्रैश कोर्स की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम जेबीटी और मैथ्स नॉन मेडिकल के लिए आपके लिए ये सीरीज है। और आपको पता है कि अभी तक इसमें लगभग 15 वीडियो इसमें आ चुकी है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु 15 तो लगभग आ चुकी है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप हमारी केमिस्ट्री, अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो आप, या मेडिकल के हैं तो आप हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं 25 डे क्रैश कोर्स की। और उसके बाद मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि इसके बाद हमारी जो फिजिक्स की 25 डे क्रैश कोर्स की सीरीज है, ठीक है, वो भी आने वाली है, जो आपकी अगले महीने के फर्स्ट वीक से आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ कंटेंट साइकोलॉजी और जीके का भी मिलेगा। ठीक है, जो आप बोलेंगे वो मिलेगा। परंतु दोस्तों, हमारा पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर तक जो हमें पहुंचा दीजिए। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, बल्कि व्यूज़ आवर्स वॉच आवर भी अच्छा आ रहे हैं। आप में से आधे तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो देखता है, जो लाभ उठा रहा है, वो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उसके बाद मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि अगर आपको क्विज़ लगानी है, अगर जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया और आपको क्विज़ लगानी है, तो आप हमारी इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। उसमें हाइलाइट्स में जाके, इंस्टाग्राम में हाइलाइट्स होती है, उसमें हमने अलग अलग सेक्शन बनाया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सेक्शन भी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ जाके ऑप्शन जो क्विज़ आएगी आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन जो आपको ठीक लग रहा है उस पर क्लिक करके आपको आंसर पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, आपने सही जवाब दिया है, गलत दिया है। तो ये भी आपके लिए कर दिया है, हम उसमें भी क्विज़ बना रहे हैं। तो आपके लिए सब कुछ है, बस आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और हमें आप फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन की ओर और वीडियो देखते हैं कि वीडियो क्या है आज की वीडियो है दोस्तों, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको पता ही है कि जैसे एल्जेब्रा में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, क्या इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। देखिए कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन नहीं चलेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे बोल सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे आगे लिखिए, इसे यहाँ लिखिए, चाहे इसे पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं है। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब दूसरा फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बोलता है आपको। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, तो ये एक फार्मूला बनता है। ये वाला फार्मूला बनता है, ये फार्मूला ज़्यादा आता नहीं है, परंतु याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए। कुछ नहीं किया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, उसका क्या है, 2ab 2bc 2ca। कितना इजी फार्मूला है। उसके बाद इससे इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। देखो जो प्लस वाला है, ए प्लस बी जो प्लस वाला है, उसमें क्या चलेगा, सारे प्लस चलेंगे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में। और जो माइनस वाला है दोस्तों, उसमें सारे माइनस चलेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये बात ध्यान रखिएगा। देखो ये जो फार्मूला है, ये इसी फार्मूले से निकला है। ठीक है, इसी ये जो प्लस वाला फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये इससे ही निकला है। कैसे, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप इधर ही रहने दीजिए, तो और जो 3ab ए प्लस बी है, इसको इस तरफ ले जाइए, तो आपके पास देखो फार्मूला क्या बन जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, ये फार्मूला कैसे बनता है। देखो ए प्लस बी का क्यूब है, तो इसका फार्मूला ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab ए प्लस बी, ये फार्मूला है दोस्तों। देखो आपको चाहिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला, इसको एक जगह रहने दीजिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, इसे आप इसके साथ ले जाइए, तो आपके पास बन जाता है ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, ये देखो इस तरफ चल जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये आ गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ भी ए प्लस बी का क्यूब है, यहाँ भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा बाहर, ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ बच गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। देखो जब 2ab माइनस 3ab करोगे तो माइनस का ab अब बचेगा इसमें, तो आपका फॉर्मूला देखो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का ab। ठीक है, माइनस का ab, तो यही आपका फॉर्मूला बचता है a। देखो यही फॉर्मूला आया इधर, a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए वाला ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला भी उसी तरीके से माइनस वाले से ये वाला आएगा, प्लस वाले से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो इनको आपका स्पेशल ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन करते करते भी मैंने समझाऊंगा आपके लिए। उसके बाद देखिए ये वाला फार्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो फार्मूला क्या है, ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन का आता क्या है आपको, इसमें देखो आपको फार्मूला ये बनता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए दोस्तों, मान लो ये ए प्लस बी प्लस जीरो भर दो उसको, तो जब ये जीरो भरोगे तो इसके साथ गुणा करोगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो मतलब क्या है, ये पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये पूरा जीरो बन गया तो ये जो माइनस 3ab को इधर ले जाओ तो प्लस का बन जाएगा 3abc। तो आपका फॉर्मूला बनता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब 3abc, जब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, इसे इसी तरीके से करना पड़ता है, तो इसे भी ध्यान रखिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे फार्मूला का। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आपको और समझ आएगा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज बता दी है, चलते हैं। देखो क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 80, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो बताइए, देखो आपको पता है एक्स स्क्र का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, एक बार प्लस में लिखोगे एक्स माइनस वाई, एक बार माइनस में लिखोगे, एक बार प्लस में लिखोगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये 80 है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये 80 है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 डाल दो इसकी जगह, 8 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, तो आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, 8 से नीचे चल जाएगा 80 के, तो 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई आपके पास 10 आ गया, एक्स माइनस वाई आपके पास 8 आ गया। ठीक है, एक्स माइनस वाई आपके पास 8 आ गया। तो यहाँ से अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, इन्हें प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देखो जमा माइनस माइनस से कट गया, ये आ गया आपका 2x, ये प्लस होके क्या आ गया 2x, ये आ गया ना आपके पास, सॉरी ये आपके पास ऊपर x प्लस वाई आपके पास 8 आया था, x माइनस वाई आपके पास x प्लस वाई आपके पास आया था, x प्लस वाई आपके पास 10 आया था, x माइनस वाई आपके पास 8 है। क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई आपने 10 निकाला, 8 से डिवाइड किया था, 80 को 10 आया था। देखो अब सॉल्व करो, जमा माइनस माइनस कट गया, 0 आ गया, 2x इज इक्वल टू, देखो इनको प्लस किया 18 आ गया, 2x इज इक्वल टू 18 क्या जाता है आपके पास, x इज इक्वल टू 18/2, तो 2 9 18 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9। देखो x की वैल्यू आ गई 9, अब x की वैल्यू इनमें से इसमें भर दीजिए, x की वैल्यू 9 को, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो माइनस वाई 8, ये माइनस प्लस का है 9 तो परे चल जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, बड़ा है माइनस का निशान है 9 के साथ, तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस का निशान आएगा -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा है, मीन ऑफ x एंड y। देखो x आया था आपके पास, x आया था आपके पास 9, ठीक है, x आया था 9, y आया आपके पास 1। ठीक है, मीन बोला है, मीन का आपको पता है, सम करोगे 9 + 1, ठीक है, डिवाइड कर दोगे कितने, जितने नंबर ऑफ टर्म है, 2 नंबर ऑफ टर्म है 2 से, तो 10/2 5, तो कितना आ गया मीन 5 आ गया, जिसका आंसर है डी। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो इसमें क्या है, 1 को आप 1 स्क्वायर लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 1, तो देखो
एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हो इस तरीके से, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया तो आपका क्या जाए, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 8। तो एक्स वन को इधर ले जाओ तो पल्ली तरफ जाएगा, प्लस का बन जाएगा 1, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, तो एक्स इज इक्वल टू 9। बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बताइए ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखो आप क्या करोगे, ए माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 8a। जब आप ए को इसके नीचे ले जाओगे तो 8 डिवाइड बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका यहाँ 8 डिवाइड बाई ए है, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह आप a माइनस वन भर सकते हो क्योंकि ये इक्वल है। तो आपने क्या किया, ए माइनस वन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए इसको माइनस को अंदर ले जाओ, तो पहले एक माइनस आ गया माइनस ए, और इस माइनस को अब आप इसके साथ करोगे तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वन। ए से ए कट गया तो क्या बच गया आपका, प्लस का वन बच गया, जो आपका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये भी। 6.25 गुणा 6.25, तो क्या जाएगा, 6.25 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1.75 गुणा 1.75, इन दोनों को गुणा करोगे तो 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपके पास 4.5। देखो फॉर्मूला फिर से बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या था, ए माइनस बी, एक बार माइनस में लिखोगे एक बार प्लस में लिखोगे, ए प्लस बी, ठीक है। तो लिखो, रुक जाओ पहले मैं इसका साइज छोटा कर लूँ पेन का, ठीक है। तो आपके पास क्या था, 6.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर 4.5। तो आपको पता है 6.5 को प्लस एक बार माइनस करोगे 1.75 से तो आपके पास आ जाएगा 4.50, ठीक है। और जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.0, ठीक है। तो आप 4.5 से 4.5 काट दोगे, ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा आंसर 8। क्या बच जाएगा दोस्तों, आंसर 8 बच जाएगा, जो कि आपका आंसर है बी, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं किया आपने, फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने, ठीक है। मैं उतना भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए 6.25 है, बी 1.75 है, बस इस पहले 6.25 माइनस 1.75, 6.25 प्लस 1.75, बस प्लस माइनस करोगे तो 4.5 आएगा, प्लस करोगे तो 8 आएगा, और 4.5 से 4.5 कट जाएगा, ठीक है। तो 8 बच जाएगा आपके पास। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 3। इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अगर आपको फार्मूला अभी तक याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, फार्मूला याद कीजिए। देखो अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब, तो 3 का क्यूब भी करना पड़ेगा, 3 का क्यूब। एक्स प्लस वन बाय एक्स का ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था, पीछे बताया था, ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था पीछे, ए का क्यूब बी का प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी बताया था, ठीक है। तो ए इसमें एक्स है, बी इसमें वन बाय एक्स है, तो पुट कर दीजिए, एक्स का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब, ठीक है, और प्लस 3x, एक्स ए है एक्स इंटू वन बाय बी है वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस वन बाय एक्स, ठीक है। देखो x से x कट गया दोस्तों, तो यहाँ बच गया सिर्फ 3, ठीक है, 3 बच गया। और x प्लस वन बाय एक्स आपके पास क्वेश्चन में दिया है कितना है, देखो यहाँ दिया है, ठीक है। x में से मिटा दो दोस्तों, मिटा देता हूँ। देखो x प्लस वन बाय एक्स आपके पास 3 दिया है, ठीक है। तो आपके पास क्या, कहाँ थे आप, यहाँ थे आप, x का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब प्लस 3x इंटू वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स। देखो तो एक्स प्लस वन बाय एक्स 3 दिया है, इज इक्वल टू 27, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्स प्लस वन बाय एक्स के जगह भर दीजिए 3 भर दीजिए, और इस एक्स से ये एक्स काट दीजिए 27, आगे 27। तो 3 को गुणा 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा, तो एक्स का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब, ये आ गया 9, 27। इस 9 को प्लस का है ये 9, इसको परली तरफ ले जाइए तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो 27 माइनस 9 हो जाते हैं 18,
तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आ जाएगा 18 दोस्तों। आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं। a³ माइनस b³ होता है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देखो फॉर्मूला आपको इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला भी दे दिया है, पूछा है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर कितना होगा। देखो एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, 51 माइनस 49, 51 प्लस 49, फॉर्मूला इसमें दिया हुआ ही आपका इस ये डालना है। 51 माइनस 49 आ जाएगा 2, 51 प्लस 49 आ जाएगा 100, तो इनकी गुणा करेंगे आ जाएगा 200। बी आंसर। इतने इजी क्वेश्चन है। देखो जो टफ क्वेश्चन होगा वो भी बताएंगे, जो इजी क्वेश्चन होगा वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, देन c प्लस 1/a। तो क्या करोगे, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको एक तो c की वैल्यू चाहिए, एक 1/a की वैल्यू चाहिए। तो पहले यहाँ से आप क्या करो, 1/a की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, क्या करोगे आप, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/b। आपने ए वाला b क्या ले गया, इस तरफ को ले गए। ठीक है, तो आपके पास आ गया 1 माइनस 1/b। ठीक है, a b एलसीएम ले लो b, तो b माइनस 1 आ गया। अब देखो आपको चाहिए 1/a, तो इसको पलट दीजिए। ठीक है, तो आप 1/a इस तरह का पलटा, तो आपको ये पलटना पड़ेगा b/1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1a आ जाएगा, a 1/a इज इक्वल टू b डिवाइड बाय b/1। तो 1/a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, c की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो आपके पास जो आपके पास 1/a की वैल्यू आई थी वो थी 1/a की वैल्यू थी आपके पास b माइनस 1। ठीक है, अब निकाल दो c की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, b प्लस यहाँ से a वाले से 1/c इज इक्वल टू 1, 1/c b को ले जाओ इक्वल टू के दूसरी तरफ, माइनस का बन जाएगा इस तरीके से। अब इसे पलट दीजिए, तो c 1 माइनस b, देखो ये आ गया। इसको पलट दिया आपने तो 1 माइनस बी, ये आ गया c। तो आपके पास 1/a भी आ गया, c भी आ गया। ठीक है, 1/a क्या आपके पास आया, 1/a आया आपके पास b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय b/1। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1/a, और c आ गया आपके पास दोस्तों 1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी आ गया। देखो आप क्या कर सकते हैं, c को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस बी प्लस 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस 1 ये आ गया। तो 1/a आ गया आपके पास b डिवाइड बाय b माइनस 1, और c आ गया 1 डिवाइड बाय माइनस b माइनस 1। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कीजिए, तो पुट करेंगे तो c की वैल्यू पुट करोगे जब आप, तो आपके पास आएगा 1 माइनस बाहर था इसमें b माइनस 1 ये आ गया, और c 1/a की वैल्यू पुट करो, 1/a की आपके पास आया था b माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, b माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हो, ए वाला यहाँ से यहाँ चले गया है। ठीक है, तो ए b माइनस 1 ये कर दिया आपने, ऊपर आ गया, ऊपर आपका पास आ जाएगा -1 प्लस b। ठीक है, इसको थोड़ा इसको एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से, b माइनस 1, नीचे भी b माइनस 1 है, ऊपर भी b माइनस 1 आ गया, कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1। तो आंसर आ जाएगा बस सी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, परंतु कुछ नहीं, मैं बताऊंगा, समझना है, समझ आएगा। मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। अगर मैं इस ऊपर वाली को लीजिए, ठीक है, इसे a मान लीजिए, a किसे मानना है आपको, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को a मान लीजिए, b मान लीजिए आप वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर को b मान लीजिए, c किसे मानना, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को आप c मान लीजिए। अब क्या कीजिए, इनका प्लस कीजिए, a प्लस बी प्लस सी कर दीजिए। अगर देखो जब आप a प्लस बी प्लस सी करोगे तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर
जीरो, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर जीरो, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी करेगा, आप प्लस करोगे तो तीनों का, तो आपका सारा है जीरो। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो आ रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो ये क्या है, ए, ये आपने ए माना है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये माना है, तो आपका क्या बन गया ए का क्यूब। वाई माइनस जेड स्क्वेयर आपने बी माना था तो बी का क्यूब, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपने सी माना था सी का क्यूब, एक स्क्वेयर और जाएगा 3ab/c। तो 3ab/c, तो मतलब इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा 3ab/c। 3a क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, बी क्या है वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, सी क्या है जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो ये आ गया आपका ऊपर सॉल्व करके। अब नीचे भी इसी तरीके से होगा, एक्स माइनस वाई को आप ए मान लीजिए, वाई माइनस जेड को आप बी मान लीजिए, जेड माइनस एक्स को आप सी मान लीजिए, ठीक है, जेड माइनस एक्स को आप सी मान लीजिए। तो आप इनको प्लस करोगे ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर आएगा, तो इसका मतलब 3ab/c बनेगा। इसका फॉर्मूला भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला। तो नीचे भी आएगा 3 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। नीचे भी क्या आएगा आपके पास यही आएगा, इसी तरीके से 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट के देखो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो देखो एक्स माइनस वाई नीचे भी है, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा। देखो किस तरीके से आपके पास आया है 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और नीचे आपके पास 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। 3 से 3 कट गया। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला था एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। वाई स्क्वेयर माइनस इसका होता है वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड। इसी तरीके से जेड इसका होता है जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, ठीक है। नीचे क्या है इसके एक्स माइनस वाई एक्स, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, y माइनस जेड से y माइनस जेड कट जाएगा, z माइनस एक्स से z माइनस एक्स कट जाएगा। आपके पास बचेगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। क्या बचेगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, एक फॉर्मूले से किया। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसे शॉर्ट या किसी और वीडियो में आपको 1 मिनट की वीडियो 2 मिनट की वीडियो से समझा दूंगा। तो अगर समझ आएगा जाएगा तो थम्स अप दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 9 डाल के इक्वल टू थम्स अप दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी नहीं ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। डी आंसर है इसका, ये नहीं वाला नहीं, डी आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या क्वेश्चन है, जेड, देखो जेड है 5z का स्क्वेयर माइनस 80 भाग में क्या है 5z जेड प्लस 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे ऊपर वाले में 5 कॉमन ले लो, दिख रहा है आपको 5 कॉमन ले लो बाहर, 5z, तो अंदर बच जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस 16 5 जैसी 16, 5z जेड प्लस 4। देखो 5z से 5z कट गया। अब देखो आप जेड स्क्वेयर माइनस 4 16 को लिख सकते हो आप 4 का स्क्वेयर, जेड प्लस 4, ठीक है। तो आपने जब इसको जेड, इसको आपने लिखा जेड का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, जेड प्लस 4 बचा था नीचे, तो इसको इसका फॉर्मूला फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जेड माइनस 4 जेड प्लस 4, जेड प्लस 4 से, ठीक है, जेड प्लस 4 से जेड प्लस 4 कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा जेड माइनस 4। क्या बच जाएगा जेड माइनस 4, जो आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास आया है 12। तो क्या क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो ये क्वेश्चन दिया आपके पास, तो आपको ध्यान से देखोगे आप क्वेश्चन को तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि इसमें बन रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। और ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, जो होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। समझ आई बात। तो देखिए दोस्तों इसको खोल के लिखिए, देखो समझने वाली बात क्या है,
जो ऊपर है इसे खोल के लिखिए, इसका फॉर्मूला लगाइए इसमें, तो आप कैसे लिखोगे 0.347 का 7 प्लस 0.9653, ठीक है, अंदर आ जाएगा ए स्केयर, ए क्या है 0.0347 का स्केयर, ठीक है, और माइनस ए बी, तो ए फिर से ये आ जाएगा 0 AB और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है ये, तो आपको दिखता होगा कि 0 पॉइंट ये वाला जो इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, ऊपर बच जाएगा आपका सिर्फ ये, ठीक है, ऊपर बच जाएगा सिर्फ 0.347 प्लस 0.9653। समझ आ रही है मेरी बात। तो जब आप डालोगे तो सिर्फ आपके पास बच जाएगा 0.0347 प्लस 0.9653। जो ये नीचे वाला है ये आपका कट जाएगा यहाँ, इसमें जो आगे आता है ए स्क्वायर प्लस माइनस AB प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा ये, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यू डालोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ ये, जो आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, नहीं नया क्वेश्चन है पर उसी जैसा है, पीछे किया था ऐसे क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद बताओगे। पीछे किया था ऐसे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखना है साथ में, क्वेश्चन नंबर 13 डाल के। और ये मत सोचिएगा अगर यहाँ सी है तो सी ही आंसर होगा, क्योंकि ये जिसने एग्जाम दिया होगा उसका आंसर है, तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ए स्केयर प्लस 1 बाय ए स्केयर इज इक्वल टू 66। तो हमारे को फाइंड करना है ए माइनस 1 बाय ए इज, तो देखो ए माइनस 1 बाय ए का कर दीजिए स्केयर, तो अब कैसा जाएगा ए स्केयर प्लस 1 बाय ए स्केयर माइनस 2AB, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये बनेगा ए स्केयर प्लस 1 बाय ए स्केयर आपका 66 दिया है, तो डाल दीजिए इसमें 66 माइनस 2AB, ए 2AB, तो यहाँ पे ही ऊपर हो जाना था 2, ए की जगह ए डालना था, बी की जगह क्या है 1 बाय ए डालना था, बी क्या है 1 बाय ए, तो ए से ए कट जाना था। तो आपके पास क्या था ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 1 बाय ए स्केयर 66 दिया है, क्वेश्चन में ही डालिए, माइनस यहाँ सिर्फ 2 बच गया तो 2, तो आपके पास ए माइनस 1 बाय ए का स्केयर आ जाना था आपके पास 64, क्या आ गया 64 आ गया, क्या आ गया 64 आ गया, ए माइनस 1 बाय ए का होल स्केयर आ गया 64। अब इसमें ले लीजिए अंडर रूट यहाँ भी लीजिए, अंडर रूट यहाँ भी लीजिए, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, 1 बाय ए इज इक्वल टू 8 8 64 8, तो ए माइनस 1 बाय ए आ जाना था 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करेंगे 5x माइनस 2 की, इसमें देखो 2 की इंटू कर देंगे 2x माइनस 2 7 के साथ, तो आपके पास बच जाएगा, एक मिनट हाँ, आपके पास बच जाएगा 2 की गुणा कर दो 2x माइनस 7 के साथ, तो आपके पास आएगा 5x माइनस 2 दूनी 4x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 14, 3 दूना 6, 2 की गुणा कर दो अंदर 3 के साथ, 6x माइनस 2 7 बाय 2, 5x माइनस 4x आ गया x प्लस 14, देखो 6x को ले आओ इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो माइनस 6x माइनस 2 प्लस 7 बाय 2, x माइनस 6x करोगे आप तो ये आ जाएगा माइनस का 5x, 14 को ले जाओ इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो आ जाएगा माइनस 14 माइनस 2 7 बाय 2, तो 5x माइनस 5x माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 7 बाय 2। अब देखो इसका एलसीएम लो, तो 2 16 दूना 32 माइनस 32 प्लस 7, तो माइनस 32 प्लस 7 जमा माइनस माइनस करोगे आप तो माइनस का जाएगा ये 25, क्या जाएगा माइनस का 25 बाय 2, तो आपके पास क्या बचा माइनस 5x और माइनस का 25 बाय 2, x को इधर रहने दो, माइनस 5 को ले जाओ इसके नीचे, 25 माइनस 5 गुणा 2, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 5 25, तो x की वैल्यू होगी 5/2, x की वैल्यू होगी 5/2, ए आंसर। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो आपको पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बताया आपको, जहाँ एक्स प्लस वाई प्लस 0 होगा तो एक्स प्लस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा आपका 3xyz के बराबर, 3xyz के बराबर, ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन
अच्छा क्यूब का क्वेश्चन है, देखो 3x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, तो आप कैसे कर सकते हो इसको, 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब लिख सकते हो इस फॉर्म में, आप लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में, 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है मेरे दोस्तों, 69 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऐसा सी, क्यों, क्योंकि 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, तो 3x माइनस 2y, ठीक है, अंदर आ जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी डालोगे आप तो आ जाएगा 6xy। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, फॉर्मूला ही डालना है, सिंपल सा, कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन, रुकिए दोस्तों एक मिनट, हाँ 18 क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद करोगे, स्क्वायर करोगे और उनका माइनस कर दोगे 17 स्क्वायर करके, तो इसका आंसर आप खुद दोगे। क्वेश्चन नंबर है 18 का क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो 18 क्वेश्चन नंबर डाल के अपना आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब हमारे क्वेश्चन आगे, जो हमारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं खुद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी होते हैं, एलजेब्रा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आइडेंटिटी नहीं लगती इनमें, पर एलजेब्रा से रिलेटेड है, तो मैंने इस चैप्टर को नाम दे दिया है एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बाकी इसमें एलजेब्रा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो बाकी क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चन लग आएंगे, क्वाड्रेटिक लग जाए अगले से वीडियो में आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी की वीडियो भी आएगी, एपी की वीडियो भी आएगी अभी। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन द 3 टाइम राजू एज, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राजू की फादर की एज 5 ईयर ज़्यादा है और 3 गुना प्लस 5 ईयर ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप मान लो राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम राजू एज, तो आप इसमें क्या करोगे, राजू की एज मान लो, राजू की एज मान लो एक्स। अब उसके फादर की एज क्या है, आर एफ लिख रहा हूँ मैं, राजू फादर आर एफ, राजू के फादर की एज क्या है, जो राजू की एज है, राजू की एज है एक्स, एक्स की 3 गुना, 3 टाइम राजू एज, 3 टाइम राजू, 3 गुना 5 ईयर मोर प्लस 5, 3 गुना में भी 5 प्लस ज़्यादा है, तो 3 गुना करोगे, राजू की एज एक्स है, एक्स का 3 गुना करो, उसमें 5 और जोड़ दो, उतनी है राजू के फादर की एज, ठीक है। इफ़ द फादर इज 44 ईयर, और इसमें साथ में फादर की एज दे दी है 44 ईयर, तो हमने निकाली जो ये है राजू के फादर की एज, ठीक है, 3x + 5, और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है 44, तो ये इसको इक्वल कर दिया हमने, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, 5 को ले जाओ, इसको 44 के माइनस में आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, 39 बन जाएगा, और x 39, 3x = 39, x = 39/3, तो 3 एकम 3, 3 3 9, x की वैल्यू होगी 13, और x क्या था हमारे पास, राजू की एज थी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, राजू की एज पूछा है, तो हमने निकाल दिया 13 साल, डी। अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर माई एज इज वॉज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट ईयर इट विल बी कंप्लीट क्यूब नंबर, एट प्रेजेंट माई एज। देखो ये तो एल्जेब्रा का क्वेश्चन नहीं है ऐसे प्योर, ये तो ऐसे ही डल गया है, तो कर लेते हैं अगर डल गया है। प्रीवियस ईयर माई एज वॉज अ कंप्लीट स्क्वायर, नेक्स्ट विल बी कंप्लीट क्यूब नंबर, प्रेजेंट माई एज इज। देखो इसमें हमने ऑप्शन से करना है क्वेश्चन, देखना आपने कि ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 26 के जो पीछे आता है 25, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि प्रीवियस ईयर माई एज वाज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो 25 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी कंप्लीट क्यूब नंबर, तो 26 का अगला साल क्या आता है 27, तो 27 में क्या है, 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है। तो माई एज, तो इसकी एज क्या होगी 26 होगी, इससे पीछे वाला 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसका एज होगा 26, ये आंसर। इतना ईजी क्वेश्चन था। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 year older than her. Find the age of granddaughter. देखो आपने क्या करना है, grandfather is 10 times older than his granddaughter. तो पहले granddaughter GD लिख रहा हूँ मैं, granddaughter को एज मान लो x, grandfather GF लिख रहा हूँ मैं, ग्रैंडफादर की एज कितनी बोली है, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन इज ग्रैंड डॉटर, तो अगर ग्रैंड डॉटर x है तो 10 टाइम मतलब 10 गुना, तो 10x कर दो,
और इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि ही इज़ आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। इन्होंने बोला है कि जो ग्रैंडफादर है वो आल्सो वो क्या है, जो ग्रैंड डॉटर है उससे 54 साल बड़े भी है, तो एक्स प्लस 54। ठीक है, तो ग्रैंडफादर की देखो दो एज आ गई हमारे पास, एक आ गई एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू, इनको इक्वल कर देंगे, में एक आ गई 10x, दो एज आ गई, इनको इक्वल कर दिया तो x को ले जाओ इसके साथ, तो 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 54/9, तो x आ गया 6, 9 6 के 54, 6, तो x मतलब जो ग्रैंड डॉटर उसकी एज है 6 साल, सी आंसर। आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगले देखते हैं, राम फादर एज इज 10 टाइम मोर देन 5 टाइम राम्स एज। देखो क्वेश्चन क्या है, राम फादर एज इज 10 ईयर मोर देन 5 टाइम। देखो राम एज ऑफ एज, फाइंड द राम एज इफ हिज फादर एज इज 54 ईयर ओल्ड। पीछे से ही क्वेश्चन है, राम की एज लिखो पहले x, राम फादर एज में लिख दिए RF, ये है 10 ईयर मोर देन 5 टाइम, तो 5 गुना करो राम की एज से, राम की एज x है, 5 गुना कर दिया 5x प्लस 10 ईयर मोर, तो 10 प्लस और कर दो इसमें, और इन्होंने क्वेश्चन में कितनी बोली है एज, 50 बोली है, तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 50। तो आप क्या करोगे, 5x 10 को ले जाओ 50 के साथ, तो 40 आ गया, 5x इज इक्वल टू 40 को सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो फाइंड द राम एज, तो राम की एज कितनी होगी दोस्तों, 8 साल होगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा 22वां। 28 क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन और बचते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 23, देखो डैनिश हैज़ अ फ्यू 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन एंड टोटल वैल्यू इज 18, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन दैट डैनिश है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर डैनिश के पास 5 रुपये और 2 रुपये के कॉइन है और उनका सम 18 है, ठीक है, तो बताओ डैनिश के पास कितने कॉइन है। तो देखो 5 दूनी होता है 10, यहाँ 10 रुपये बन गए, 4 दूनी होता है 8, इनका प्लस करोगे 18 आएगा, मतलब उसका 2 सिक्के 5 रुपए के हैं, 4 सिक्के 2 रुपए के हैं, तो कितने टोटल सिक्के, 6 सिक्के उसके पास टोटल। ठीक है, 6 सिक्के, तो 6 सिक्के इसमें टोटल होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऐसे ही डल गया है इसमें। अब आता है क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है करने वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो समझेंगे तब आपको पेपर में भी कर पाएंगे। इसमें बोला है कि द एज ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20 इफ 5 ईयर एगो, 5 साल पहले राम वॉज 5 टाइम एज ओल्ड एज श्याम, देयर प्रेजेंट एज विल बी। ठीक है, तो पहली बात मान लो आप राम मान लो एक्स एज है, और राम मान लो बड़ा है, बड़ा भाई है। ठीक है, श्याम मान लो वाई है, और श्याम मान लो छोटा है। ठीक है, श्याम क्या है, छोटा है, मान लिया। इन्होंने बोला है कि द एज ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20, मतलब डिफर 20 करिए तो राम बड़ा है, तो x से माइनस करेंगे y, तो हमारे पास आएगा 20। ठीक है, x से माइनस करोगे y तो 20 आएगा, डिफर बाय 20, राम और श्याम की एज का डिफरेंस है 20। तो अगर आप यहाँ x बड़ा है भाई, तो x को इक्वल टू 20 प्लस y कर दोगे, तो इसका मतलब है कि राम की एज कितनी है, राम x है, राम की एज कितनी है, राम की एज है x, तो 20 प्लस y, मतलब श्याम की एज से 20 साल बड़ी है राम की एज। यहाँ पे ये हो गया। अब कर देते हैं 5 साल पहले की बात। 5 साल पहले यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्स में, 5 साल पहले क्या था, राम की एज क्या होगी 5 साल पहले। तो अगर राम की एज अभी 20 प्लस y है, तो 5 साल पहले कितनी होगी राम की एज, राम एज माइनस कर दो 20 प्लस y से 5, तो क्या आ जाएगा 15 प्लस y, ये आ जाएगी राम की 5 साल पहले की एज। और श्याम की आ जाएगी, श्याम की एज आ जाएगी, राम की कितनी आएगी 15 प्लस y, और श्याम की एज क्या जाएगी दोस्तों, सोचने वाली बात है। अगर राम की एज 15 प्लस y है, ठीक है, राम की एज क्या है 15 प्लस y है, और श्याम की एज क्या थी, y थी, श्याम की एज कितनी थी, y थी, तो इसकी 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, श्याम की 5 साल पहले की एज कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 5 ईयर एगो राम वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज श्याम, तो देयर प्रेजेंट एज कितना है, राम वाज 5 टाइम ओल्ड एज श्याम, 5 टाइम है श्याम से, राम कितना है, राम वाज 5 टाइम ओल्ड, मतलब बड़ा है श्याम से, 5 साल बड़ा है श्याम से, राम 5 गुना बड़ा है श्याम से, टाइप का मतलब होता है गुना।
तो राम वाज 5 टाइम ओल्ड एज श्याम। तो अगर राम की एज 5 साल पहले 15 प्लस वाई थी, तो आप इक्वेशन बनाओगे, देखो कैसे, वाई प्लस 15, ठीक है। और राम अब मेरे को इक्वल करना है, तो राम वाई प्लस 15 है, तो और ये कितना बड़ा है, 5 साल 5 गुना बड़ा है श्याम से। तो श्याम की एज कितनी थी, वाई माइनस 5 थी। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 गुना करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होगी। हमारे को इक्वल करने की बात कर रहे हैं हम इधर। अगर राम की एज वाई प्लस 15 है और श्याम की एज वाई माइनस 5 है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, राम की और राम श्याम से 5 गुना बड़ा है, तो हमारे को श्याम में 5 गुना करना पड़ेगा उसके साथ, तभी उनकी एज इक्वल होगी। तो हमने इक्वल का निशान लगाया, तो हमारे को इक्वल करना पड़ेगा अरे परे दोनों तरफ एज। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई प्लस 15 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 5, ठीक है। ये बन गया आपके पास। यहाँ से आप निकाल दो वाई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से निकाल दो वाई की वैल्यू। तो मुझे मिटाना पड़ेगा, देखिए वाई प्लस 15 5y माइनस 5, तो y प्लस 15 5y 5 5 25। देखो y को इस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व कीजिए इसे तो ये आ जाएगा आपके पास y इजिकल टू 10। तो y कितना आ गया दोस्तों, आपके पास 10 आ गया, y आ गया 10। और y किसकी एज थी, श्याम की एज थी, तो श्याम की एज आ गई आपके पास 10 साल, ठीक है। और राम की एज क्या थी, राम की एज क्या निकाली थी हमने, राम निकाली थी हमने श्याम की एज से 20 साल बड़े, तो इस राम की एज आ गई 30 साल। एक्स में एक्स डालोगे, श्याम की एज डालोगे 10, तो 10 प्लस 20 हो गया 30, ठीक है। तो इनका कितना आ गया, राम की एज आ गई 30 और श्याम की एज आ गई 10, तो ये आंसर आपके पास ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, माई फादर इज 21 ईयर ओल्डर देन मी इन 12 ईयर टाइम, हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन, हाउ ओल्ड एम आई नाउ। तो मेरी एज मान लो आप, माई मैंने लिख दिया एक्स, माई एज को मैंने माई लिख दिया, फादर एज को माई फादर लिख दिया एम एफ, ठीक है। 21 साल बड़े हैं मेरे से वो, ठीक है। अब 12 साल बाद की बात कर रहे हैं, 12 ईयर टाइम 12 साल बाद की बात कर रहे हैं कि हिज फादर एज विल बी, माई फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन, मेरे से 12 साल बड़ी हो गई। तो मेरी एज अभी एक्स प्लस 12 है, एक्स है, और 12 साल बाद हो जाएगी एक्स प्लस 12। अभी एक्स मेरी एज एक्स है, 12 साल बाद हो जाएगी एक्स प्लस 12। और मेरे फादर की एज अभी एक्स प्लस 21 है, तो 12 साल बाद हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक्स प्लस 12 हो जाएगी मेरे आफ्टर 12। मेरी एज हो जाएगी नाउ, मेरी एज अभी है एक्स, 12 साल बाद हो जाएगी एक्स प्लस 12। मेरे फादर की एज अभी है एक्स प्लस 21, 12 साल बाद हो जाएगी एक्स प्लस 33, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर, यहाँ हो जाएगी एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 33। अब हम आपको क्वेश्चन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। 12 ईयर टाइम हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन, 12 साल बाद मेरी एज, हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन, मेरी एज से 2 गुना हो जाएगी मेरे फादर की एज 12 साल बाद। तो अगर मेरी एज 12 साल बाद एक्स प्लस 12 है और मेरे फादर की एज एक्स प्लस 33 है, तो हम इनको इक्वल कैसे करेंगे, मेरे एज के साथ 2 गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे को इक्वल करनी है। अगर मेरे फादर की एज एक्स प्लस 33 है और मेरी एज से 2 गुना है, तो मुझे अपनी एज के साथ 2 गुना करना पड़ेगा। इसलिए ये इक्वल का साइन बीच में लगाते हैं कि इक्वल करना पड़ेगा, दोनों साइड पलड़ा इक्वल करना पड़ेगा। तो मेरे साथ 2 गुना करना पड़ेगा, मेरी एज के साथ एक्स प्लस 12 के साथ 2 गुना करेंगे, तो मेरी और मेरे फादर की एज इक्वल हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनती है इक्वेशन, 2x प्लस 12 24, 2x प्लस 24 2 की गुणा कर दिया अंदर, तो बन गया x प्लस 33। एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 9, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 9। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ ओल्ड एम आई नाउ, और एक्स था मेरी एज, तो एक्स आ गई 9। अगला क्वेश्चन, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years older than her, the present age of grandfather and granddaughter respectively are। देखो grandfather is 10 times older than his granddaughter, तो granddaughter की एज मान लो x, grandfather की एज मान लो 10 टाइम ओल्डर है तो 10x, और ही इज आल्सो 50 ईयर ओल्डर देन हर, ठीक है। उससे ग्रैंडफादर की दूसरी एज क्या बन जाएगी, अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 साल बड़े वो, तो इसकी अगर x है तो इसकी हो जाएगी x प्लस 54।
देखो ग्रैंडफादर की 2 एज बन गई तो इनको इक्वल कर देंगे, x + 54 = 10x। तो यहाँ पे 9x = 54, x = 6, x आ गई 6। ये है ग्रैंड डॉटर की एज। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर की x, तो ग्रैंडफादर की हो जाएगी 10, x की जगह डाल दो 6, तो 6, तो 10 10 6 के 60, 10 6 के 60। अगर यहाँ भी डालते तो 6x + 54 60 बन जाता आपके पास। तो ग्रैंड डॉटर है 6, ग्रैंडफादर है 60, डी आंसर। अगला क्वेश्चन 27। तो क्वेश्चन देखते हैं, a/2 b/3 c/4 a + b + c/b = बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखो 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक के रिस्पेक्ट में आपको सारी वैल्यू निकालनी है। तो आप b के रिस्पेक्ट में निकाल दो। देख कैसे करोगे, इन दोनों को इक्वल ले लो। इक्वल है ये a/2 b/3, तो आप क्या करोगे, a/2 b/3 को इक्वल करोगे, यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो तो आ जाएगी 3a/2। क्या आ जाएगी, 3a/2 आ जाएगी दोस्तों। b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू भी निकाल दो इन दोनों को इक्वल करके। c की वैल्यू आ जाएगी 4b/3, c की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें डाल दो ac की वैल्यू, ठीक है। ac की वैल्यू किसमें डालोगे, इसमें डाल दोगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि a की एज निकाल दी, उसके बाद क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो a की एज क्या आई थी हमारे पास, a की एज आई थी हमारे पास 2b/3, तो डाल दो 2b/3, ठीक है। b की एज आई, b की एज तो b ही रहने दो। c की एज आ गई हमारे पास 4b/3 / b। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो 3, तो आ जाएगा 2b + 3b + 4b/3, ये आ गया नीचे और नीचे आ जाएगा b। ऊपर b इनको प्लस करो, 3 और 2 5 और 4 9, 9b/3, तो आ जाएगा 1/b। इस b से ये b कट गया, 3 × 9, तो 3 आ गई। क्या आ गया इसका आंसर, 3, ए आंसर, ठीक है। क्या आ गया, 3। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इससे भी इजी है। आपको ये दिया है, इसको बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, a की वैल्यू निकाल दो कंपेयर करके, इसको और इसको कंपेयर करो। देखो तो a/b = 5, तो a की वैल्यू आ गई 5b। क्या आ गई a की वैल्यू, 5b आ गई। उसके बाद देखो इन दोनों को कंपेयर करके c की वैल्यू निकाल दो, तो c की वैल्यू आ गई 5d। अब करो इसमें पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, a की वैल्यू आई थी आपके पास 5b प्लस c की वैल्यू आई थी आपके पास 5d। c की वैल्यू क्या आई थी, 5d। नीचे क्या आपके पास 3b + 4d। अब क्या करेंगे आप, ऊपर से देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो ऊपर से। तो 5 बाहर ले लिया आपने, तो अंदर क्या बच गया, 3b + 4d। नीचे क्या बच गया, 3b + 4d। 3b इससे काट दो तो आपका आ गया आंसर 5। क्या आ गया, 5, सी आंसर। अगला, तो दोस्तों यहाँ पे ही आपकी वीडियो समाप्त होती है। कैसी आपको वीडियो लगी, अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम क्विज के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक को भी देख सकते हैं आप, ठीक है। हमारे यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, हमें 1000 के टारगेट तक ले जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।